अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग आज ऑस्ट्रेलियन बोटेनिक गार्डन की साइड पर जा रहे हैं। वीकेंड था, अच्छा मौसम था, बहुत मज़े का, बहुत प्लेजेंट भी था, ब्राइट सनी भी था। तो बस ऐसे प्रोग्राम बन गया बच्चों के साथ कि हम लोग चलते हैं उधर, और अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ हम लोगों का प्लान बन गया हम जाएं। तो बस मैं कुछ चीज़ें पैक कर रही थी। हम लोगों ने थोड़ा सा लंच वगैरह साथ रख लिया था, कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, ग्लास, स्पून्स, जो ज़रूरत की कुछ चीज़ें होती हैं, चाय का सामान, टी बैग्स वगैरह, शुगर, मिल्क, ये चीज़ें, गार्बेज बैग्स, पेपर टॉवल्स, ये चीज़ें कुछ हम साथ रख लेते हैं, ऐड ऑन्स होती हैं, आपको ज़रूरत किसी वक्त पड़ जाती है। वैसे तो मैंने पिकनिक बैग वगैरह बनाया होता है, लेकिन बस ये हमारा थोड़ा अचानक बना प्लान। तो मैंने कहा चलें जल्दी से हैंडी जो चीज़ें हैं उनको मैं क्विकली से पैक कर लूँ, और चाय के साथ इलायची भी देखें मैं ज़रूर रखती हूँ। तो चाय का सामान रख लिया, साथ केक पड़ा हुआ था घर में, मैंने कहा ये भी रख लिया जाए साथ चाय के साथ। तो आपको पता है ऐसे हल्की फुल्की कोई चीज़ अच्छी ही लगती है। और साथ मेरे पास ये केटल है, इसमें 2 फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा बन जाता है। मैंने राइस बनाए हुए थे, साथ उनका स्पून रख लिया। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि केटल में भी कई दफ़ा विंडी हो तो बहुत टाइम लगता है, मैं पानी बॉयल करके घर से ही ले जाती हूँ। तो उससे कि ज़रा क्विकली चाय बन जाती है। बॉयल्ड वाटर होता है, उसको जब स्टोव पे आप रखो तो वो क्विकली बॉयल हो जाता है, पानी उबलने में बहुत टाइम नहीं लगता। तो बस वो फिर ड्रिंक्स वगैरह ये चीज़ें ऐसे मैं पैक कर रही थी, गाड़ी में रख ली। कुछ चेयर्स हम रख लेते हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा वीकेंड्स पे बिज़ी होता है तो आपको कोई शेड्स नहीं मिलते, तो इसलिए टेबल चेयर्स, अपना स्टोव हो गया, फिर ये चीज़ें जो पैक की बैग्स में वो ऐसे रख लेते हैं। बच्चों के लिए मैट रख लेते हैं, अगर कोई और एक्सेसरीज़ हों, जैसे बेटा मेरा अपना प्लेन रख लेता है, कभी स्कूटीज़ वगैरह भी रख लेते हैं आउटडोर जब जाना हो। तो बस ये क्विकली चीज़ें पैक करनी होती हैं, गाड़ी में जल्दी से रख लेते हैं और बस स्टार्ट करते हैं। फिर चलना हमारे घर से बहुत दूर नहीं है, 25 मिनट्स या 30 मिनट्स ही लगते हैं मैक्सिमम। तो लेकिन सिर्फ ये होता है कि वीकेंड पे अक्सर जाएं तो पार्किंग का बहुत इशू हो जाता है कि हम लोग अक्सर निकलते भी थोड़ा लेट ही हैं, तो उस टाइम पे आपको पार्किंग मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन वैसे सड़कों पे बहुत ज़्यादा रश नहीं था, ट्रैफिक नहीं थी, और मौसम बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग स्टार्ट हो गया हुआ था, अब समर्स हो जाएंगे स्टार्ट, तो ये कि काफ़ी यहाँ पे फूलों का अच्छी जगह है जहाँ पे वो लोग फूलों के शो करते हैं, फ्लोरिएड होता है, ट्यूलिप गार्डन्स हैं, काफ़ी ऐसी जगह हैं। तो ऑस्ट्रेलियन बोटेनिक गार्डन में तो हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगते हैं फ्लावर्स वगैरह, ये लोग बहुत अच्छे प्लांट करते हैं, तो बड़ा कलरफुल सारा अच्छा लगता है। बड़े लोग देखने के लिए भी आते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं। वैसे भी आप जाएं तो आप थोड़ा रिफ़्रेश हो जाते हैं, आपको आँखों को अच्छा लगता है, इतना कलर जो है, कलरफुल सारे फ्लावर्स। और इधर बोटेनिक गार्डन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि साथ हर चीज़ की लेबलिंग हुई होती है, तो बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, कि बड़ा इन्फॉर्मेटिव होता है कि आप उन फूलों को देखें, आपको नई नई टाइप्स, नई नई काइंड्स पता चलती हैं। तो अच्छा हो जाता है, एक आउटिंग हो जाती है। सिर्फ ये होता है कि बोटेनिक गार्डन्स जो हैं वो 5 बजे बंद हो जाते हैं। समर्स में थोड़ा सा टाइम एक्सटेंडेड होता है, लेकिन यूजुअली विंटर्स में भी जैसे 5 बजे वो बंद हो जाते हैं, उनका क्लोजिंग टाइम होता है। तो ये होता है कि फिर थोड़ा टाइमली निकल जाएं तो आपको अच्छा वहाँ पे एंजॉय करने का मिल जाता है। देखें कितना रश है यहाँ, बाहर से तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन अंदर तो काफ़ी ज़्यादा रश था। जब हम वहाँ पहुँचे हमें पार्किंग में काफ़ी टाइम लग गया, बिल्कुल नहीं मिल रही थी पार्किंग। और ये कि कुछ लोग अभी उस टाइम पे निकल भी नहीं रहे। आई थिंक कोई प्राइवेट फंक्शन भी वहाँ चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना रश था हुआ। तो हमने बस पार्किंग जैसे ही मिली हम लोग पहले उतर गए, मैं और बच्चे हम पहले उतर गए, कुछ सामान उतार लिया ताकि कोई स्पॉट मिलता है तो हम उस अकॉर्डिंगली देख लें, वहाँ पे मैट वगैरह, टेबल चेयर्स रख लें, तो ये कि हमारे लिए आसानी हो जाती है। फिर बच्चे खेलते रहते हैं। तो ये कि बसेज़ आई हुई थी, देखें कुछ प्राइवेट फंक्शन चल रहा था, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे नज़र आ रहे थे उस साइड पर भी। और कुछ एक एरिया तो उन्होंने बंद भी किया हुआ था कि वहाँ पे पब्लिक की एक्सेस नहीं थी। तो बस हम इतना देखने लग गए फ्लावर्स वगैरह। हमने कहा ज़रा खाने से पहले थोड़ा टाइम हम फूलों को भी देख लें अच्छे से, क्योंकि यही ख़ास तौर पे देखने के लिए आए हैं।
तो देखें कितने खूबसूरत यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया होता है उन्होंने सारा कुछ, अच्छा लगता है। पाथवे बनाए होते हैं, उसके अंदर से लोग गुज़र के सारे देखते रहते हैं। ये इतने अच्छे आँखों को लग रहे थे, इतने धूप में ब्राइट कलर्स थे फूलों के, बहुत खूबसूरत सारे फूल लग रहे थे। अब तो वैसे थोड़े मुझे लगता है कम भी हो गए हैं, सितंबर में थोड़े ज़्यादा था यहाँ पे फूलों का, ज़्यादा ही उन्होंने प्लांट किए हुए थे हर तरफ। अब तो थोड़े से उससे कम हो गए हैं फूल। तो ये पर्पल वाले भी बहुत ही खूबसूरत थे। इन सब के नाम साथ मेंशन थे जो उस टाइम पे मैंने पढ़े भी, लेकिन फिर जहन से निकल जाते हैं। तो खैर काफ़ी अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। लोग बड़े यहाँ पे इनका ये जो मेन एंट्रेंस के पास है, इस पे भी लोग बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे। तो अच्छा था, अच्छी आउटिंग हो जाती है। बस फिर उसके बाद हम लोगों ने तो नाश्ता थोड़ा जल्दी कर लिया था, तो लेट लंच था वो। तो फिर आपको पता है फिर जब हम बाहर जाएं हमारी आउटिंग मोस्टली खाना पीना ही होती है। तो बस वो राइस बनाए हुए थे मैंने, साथ वो थी मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाई हुई थी, क्या कहते हैं, कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, और साथ बस हमने चाय रख ली। हमने कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया था। तो ये कि लिमिटेड सी चीज़ें हों तो इजी भी होती हैं खाने में भी, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। जितनी ज़्यादा वैरायटी हो उतना फिर फैलाना समेटना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे बाज़ दफ़ा जल्दी के में ऐसे ही अच्छा लगता है कि बस एक दो चीज़ें हों, आप सुकून से वो खा लें, आप इंजॉय करते हैं। तो बस सब ने फिर अपना अपना खाना डाला, खाना इंजॉय किया सब ने, और उसके बाद हमने फिर गरम गरम मैंने चाय बनाई। चाय का तो फिर पता है ऐसे मौसम में बहुत ही मज़ा आता है, और चाय के बगैर तो सब कुछ इनकम्प्लीट है। तो सब ने फिर चाय को बड़ा इन्जॉय किया, गरम गरम मज़े की चाय बन गई, और हमने उसके साथ बस सिंपल केक खाया, बैठे वहाँ पे, बहुत सुकून था। दरख्त के नीचे हमें अच्छा शेड में जगह मिल गई थी। तो उससे फिर ये होता है कि बच्चे भी मैट बिछा लेते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं वहाँ पर भी, और अपने अगर कोई प्लेन्स हैं या अगर कोई स्कूटी चलाने की जगह है तो वो स्कूटर्स चला लिए और इन्जॉय कर लेते हैं। अच्छी आउटिंग हो जाती है। यहाँ पे ऐसे ही है, हम लोग के वीकेंड्स ऐसे ही गुजरते हैं। जब भी टाइम मिलता है तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बाहर निकलें, सबके साथ इकट्ठे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। बच्चों की भी आउटिंग हो जाती है, थोड़ा जहन फ्रेश हो जाता है, वरना बाकी वीक तो ऐसे ही बिज़ी गुजर जाता है। सबकी जॉब्स होती हैं, बच्चों के स्कूल होते हैं, होमवर्क्स होते हैं, तो बिल्कुल भी बाहर निकला ही नहीं जाता। तो इसलिए वीकेंड पे तो यहाँ सबकी यही कोशिश होती है कि वीकेंड पे ज़रूर बाहर निकलें। तो बस खाना पीना करके बस फटाफट से वाइंड अप किया, क्योंकि उसके बाद फिर क्लोजिंग का टाइम हो जाना था। तो हमने सोचा कि हम जाके दोबारा एक दफ़ा ज़रा फूलों को एंजॉय कर लें। बहुत प्यारे कलरफुल से फूल थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।